नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज अबे कुर्ता लाओ मेरा। और देख क्या रहे हो? दिए की रोशनी से लाइटिंग कर दो यहाँ पे। काजू कतली से मेरी नस काट दो। मोतीचूर का लड्डू मार के मेरी दांत तोड़ दो। और पटाखों से मेरी गांड नहीं यार, वो ज्यादा हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, हैप्पी दिवाली एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। न्यूज की बात रोशनी, खुशियां और एंटरटेनमेंट के साथ। तो मेरी ना कल एक दोस्त से बात हो रही थी दिवाली पर ही। मैंने कहा यार संडे को दिवाली है, शो बनाना है, पता नहीं घर जा पाऊंगा, सेलिब्रेट कर पाऊंगा कि नहीं। तो बोलो कौन सी बड़ी बात है, मत मना दिवाली, इट्स जस्ट अनदर फेस्टिवल। त्योहार पे मातम अच्छा नहीं लगता, वरना उसकी धुन्नी पे रॉकेट जला देना था मैंने। फॉर ऑल द पेसिमिस्टिक बिचेस आउट देयर, दिवाली पे मत बोलो, दिवाली इज दिवाली। हमारे देश में सबसे खूबसूरत दिन होते हैं ये। और मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूँ, पूजा वगैरह की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा टाइम लूंगा फिर शो स्टार्ट करते अपन, है ना। मतलब दिस इज द फेस्टिवल ऑफ फैमिलीज ना। सबको अपनी अपनी छुट्टियां मिलती हैं, सब अपने अपने घर जाते हैं ना। सब पुराने लोगों से मिलते हैं, अपने जो बचपन का दोस्त होता है उससे मिलते हैं, है ना। घर में ही कई लोग होते हैं जो अलग अलग साल भर अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन एक रात साथ में आके रोटी तोड़ते हैं। दैट इज फेस्टिवल। और अगर कोई घर नहीं भी जा पाता तो अपने दोस्तों के साथ रहता है। लिपाई पुताई, शॉपिंग होती है, इकोनॉमी बढ़ती है। एक ऐसा फेस्टिवल है जहां रोजगार, लोग अपने दुकान, अपनी रेडी की पूजा करते हैं। साल भर दुश्मनी रहे, बट दिवाली के दिन मिठाई के डब्बे बढ़ते हैं, गले मिलते हैं। एक सेलिब्रेशन इस बात का भी होता है कि चलो यार साल खत्म हो गया पूरा, है ना, एक पॉइंट पे चलो रेस्ट कर लेते हैं, ठहराव होता है एक। मतलब सोन पापड़ी तो यूं ही बदनाम है, दिवाली में खुशियां बढ़ती हैं। चलो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज। आपको थोड़ा खुश कर देता हूं अब। ये है बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी। इनका हाल ही में वीडियो वायरल हुआ जहां पर ये अपने सदन में फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे, बट थोड़ा कैजुअल तरीके से। ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखो, जो नहीं समझा बाहर भीतर मत, ये चप्पल की बात नहीं हो रही है। नीतीश जी फॉर अ सेंसर्ड अप्रोच चार्जिंग की प्रक्रिया बता रहे हैं, बस इनकी सॉकेट के मायने अलग है। इंटेंशन अच्छा था, तरीका थोड़ा कैजुअल। Men. Now it's very ironic कि as the most populated country in the world, हम सेक्स को डिस्कस खुल के नहीं कर पाते। जो बोलता है वो शर्माता है, जो सुनता है वो हंसता है। अरे मतलब कर तो ले रहे हैं बट समझा नहीं पा रहे हैं। अरे बर्थ कंट्रोल है, ओवर थिंकिंग थोड़ी। तो इनका तो फिर भी ठीक है, पीछे वाले फुल मजे ले रहे हैं यार, इसलिए मैं तो फोरप्ले के आगे ही नहीं बढ़ता। ओके, अनदर वन इज अ सीरियस वन, ध्यान से सुनना। इस हफ्ते एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई। कॉन्सेप्ट वील डिस्कस इन अ बिट। वीडियो में देख सकते हैं कि रश्मिका एक बोल्ड आउटफिट पहने अपनी एक लिफ्ट में एंटर करती है और एक बंदा उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है जिससे वो बात करती है। एंड ऑब्वियसली युवांटा मामा वाली जनता इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करती है। बट फिर कुछ ही समय बाद कई सारे इंटरनेट यूजर्स विच इंक्लूडेड नन अदर देन अमिताभ बच्चन इस वीडियो पर लीगल एक्शन की मांग करते हैं, क्योंकि रश्मिका का ये एक डीप फेक वीडियो था। मतलब उनका तो था बट उनका नहीं था। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? दरअसल ये वीडियो ओरिजिनली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जारा पटेल की थी, जिसमें डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके उसमें रश्मिका का फेस एडिट कर दिया गया। एंड शॉकिंगली ये वाला एडिट बबलू टेलर के अंदाजे से ज्यादा सटीक था। एंड ऑब्वियसली जब इस वीडियो की असलियत सामने आई तो कई सारे लोगों ने इस पे बात की। सरकार ने इसका संज्ञान लिया, रश्मिका ने इसकी स्टोरी डाली, बट भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि भाई अब फेक एडिट्स इतने रियल होने लगे हैं कि अब बड़ी आसानी से किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। मतलब फ्रॉम फेस फीचर्स टू शैडोज, इतना परफेक्ट डीप फेक, ऐसा लग रहा है कि हर फ्रेम पिकासो ने बनाया हो। नाउ डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आगे जाके बहुत खतरनाक हो सकती है, मेकिंग पीपल से थिंग्स और डू थिंग्स दे नेवर डिड। अगर आप डीप फेक को और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो इस हफ्ते हमने अलग से एक वीडियो में इसको डिस्कस किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगली खबर क्रिकेट से, जहां पर बहुत टाइम बाद फाइनली पब्लिक के सताने के बाद अब शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया है। इस हफ्ते शुभमन ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर की सारा के साथ और लिखा द बेस्ट ऑफ फील्ड रिलेशनशिप आई हैव हैड। एंड आधे लोगों को अभी सुनकर ये शौक लगेगा कि ये पिक ना सिर्फ पिक्चर परफेक्ट है बल्कि पिक्चर फेक भी है, ये भी एआई जनरेटेड है और आप पता नहीं पाए। मैं बोल रहा हूं किसी को भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो भाई लेसन लर्न्ड, अब इंफॉर्मेशन क्राइसिस आ चुका है। इंटरनेट पे कोई भी चीज देखो इतनी आसानी से भरोसा मत करना। टेक्नोलॉजी हो चुकी है एडवांस और तुम अभी भी गोल्ड पी रहे हो। सॉरी। देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम विद टेक्नोलॉजी लाइक डीप फेक इज कि इसके बारे में हम कुछ खास कर नहीं सकते। मशीन्स इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि अब वो बहुत ही जल्द एक इंफॉर्मेशन अपोकलिप्स ले आएंगी। मतलब वो पॉइंट पहुंच जाएगा जब आप रियल और फेक के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। रियल और फेक के बीच में लाइंस इतनी ब्लर हो जाएंगी कि आप अपनी शादी की फुटेज में कटरीना कैफ को दिखा सकते हो और कटरीना कैफ खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि साला ये गलती कब हुई मुझसे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
और ये सिर्फ एक रिस्क नहीं है, एआई इज अ क्रिएशन इवन द क्रिएटर्स आर स्कैर्ड ऑफ। कोई इसको यूज करके अपना कॉलेज असाइनमेंट लिख सकता है, लेकिन फिर कोई इसको यूज करके एक ऐसा मॉलवेयर भी बना सकता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, फिर सबकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ प्रिकॉशन है, और वो है एआई को रेगुलेट करना, उसको नियंत्रण में रखना। और इसी के लिए इंडिया, चाइना, यूएसए समेत 28 देशों ने ब्लेचली डिक्लेरेशन साइन किया है, जिसमें ये एआई को रेगुलेट करेंगे, उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करेंगे। यानी कि एआई कहां कितना डेवलप किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, और अगर एआई को लेकर कोई साइबर क्राइम होता है तो ये सारे देश मिलकर उस पर एक्शन लेंगे। एंड कीप इन माइंड ये बहुत रेयर होता है, दिवाली पे फिर भी दो दुश्मन गले मिल लें, लेकिन सारे देश एक मुद्दे पर एक साथ बहुत कम आते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यार हर बात पे अपने बाप को मत सिखा, ये कहां सीख गए हो तुम? बाप पे जाना नहीं। चलो नेक्स्ट न्यूज इज एशियन यूनिवर्सिटीज की क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यूके की एक एजेंसी है क्यूएस सीमेंट्स, इन्हें ना एक चुल है, ये 12th क्लास के किसी लौंडे की तरह टाइम टू टाइम हर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालते रहते हैं, लेकिन इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है किसी यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका रेशियो क्या है, फैकल्टी की क्वालिटी क्या है, कितने लोगों ने पीएचडी किया है, वगैरह वगैरह। इन्होंने एशिया रीजन की 25 देशों की लगभग 850 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली, जिसमें 40वें पायदान के साथ आईआईटी बॉम्बे इंडिया का टॉप रैंक्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद 46वें पायदान पे है आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी मद्रास, फॉलोड बाय आईआईएससी बैंगलोर। आप वीडियो पॉज करके पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर पूरे में इंडिया की 150 इंस्टीट्यूशंस का नाम शामिल है, विच एज अ कंट्री विच एम्स टू बी अ सुपर पावर थोड़ा कम है, बट हाँ पिछले साल के मुकाबले काफी बेटर परफॉर्मेंस। और जो कोई क्यूएस के जो रैंकिंग वगैरह निकाले, इनके भी कोई ऐसे सीएफओ सीएस टाइम बड़ा आदमी था, कोठी बंगले वाला, उसने भी कहा है कि हाँ हायर एजुकेशन के मामले में इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चलो अगली है एयर पोल्यूशन को लेकर। दो स्टडी आई है, पहले में पता चला कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से भाई टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसका खतरा बढ़ सकता है, और तो और आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो भी इंपेयर हो सकती है। बट आई एम नॉट हियर टू टेल यू दैट, मतलब ये सब तो चलता रहता है। ऐसे तो ये भी है कि भाई 12 साल दिल्ली वालों के कम हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे इलेक्शन का मुद्दा बना देंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो वो तो दिवाली की छुट्टी में वैसे ही बंद होने थे। पॉजिटिव सोचो, सिगरेट का खर्चा बचा रहा है अपना। बात तो सही है। बट इस मामले में इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि बहुत जल्द दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग का यूज करके आर्टिफिशियल रेन करवाने जा रही है। 13 करोड़ की लागत है, और देखते हैं क्या होता है। फर्जी नेता तो देख ही लिए, फर्जी बारिश और सही। एंड यू नो समहाउ आई फील कि आम आदमी पार्टी हैज बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग इन दिस रिगार्ड। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। पहले आपने बोला दिल्ली प्रदूषित है, हम सीख कर देंगे, दिल्ली सरकार आपको दे दी। फिर आपने बोला कि दिल्ली तो ठीक है, पंजाब में पराली जलती है उसका रीजन है, पंजाब सरकार आपको दे दी। लेकिन अब पूछो तो फिर से वही ऑड इवन वन टिप वन हैंड, फालतू की बात है। अगर आप आम आदमी पार्टी सपोर्टर हो तो भाई बड़ा दुख हो रहा है कहने के लिए, लेकिन कड़वा सच यही है, आप बड़ा रेवोल्यूशन लेने आए थे, लेकिन आप भी दूसरों की तरह ही बन चुके हो। यमुना उतनी ही मैली है, हवा उतनी ही गंदी है। हाँ कुछ इंप्रूव हुआ है तो वो है इनका इंस्टाग्राम एंगेजमेंट रेट। रील्स डलवा लो इनसे। दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग भी रहते हैं। गवर्नेंस छोड़ो, एडिटिंग करवा लो इनसे। किसी भी देश का विकास उस देश की सरकारें नहीं करती हैं, देश का विकास वहाँ के लोग करते हैं। सरकार का काम होता है लोगों को तैयार करना, और आपकी चुनी हुई दिल्ली की सरकार ने तो सबसे बड़ा काम किया है, दिल्ली के लोगों को तैयार करना। किस चीज के लिए तैयार किया मालिक? मरने के लिए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो अलाउ मी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बीजेपी सरकार की एक बहुत सक्सेसफुल सोशल स्कीम है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन्होंने कोविड में एक्सपैंड की थी, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMKAY। जी खा गए तुम। इसके तहत 80 करोड़ देशवासियों को हर महीने 5 किलो राशन फ्री में मुहैया कराया जाता है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पिक्चरें इन लोगों की छपती हैं, बट ये सरकारी बजट से होता है, टैक्स पेयर का पैसा। बट पीपल कॉल इट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स ऑफ बीजेपी पार्टी वाइज। इनफैक्ट अगर आप लोकल लेवल पे जाओगे ना तो वहां पर एक कहावत चलती है कि भाजपा सरकार दो चीजों से चलती है, राशन और शासन। खैर इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि वो इस फ्री राशन स्कीम को अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड करने जा रहे हैं। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। एंड 2024 इलेक्शन के पहले सिग्निफिकेंट मूव ऑब्वियसली, बट हाँ फूड सिक्योरिटी टू अ वास्ट पॉपुलेशन। बट मोदी जी बोलते बहुत तगड़ा है। मैंने कहा कि 24 इलेक्शन के पहले मास्क का स्टॉक, सफेद कपड़ा आज तो कुर्ता है,
चश्मा चेक कराओ मोटा भाई। अच्छा, अगली न्यूज है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। एक सिंगापुर बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है साइफरमा। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं, इंडिया की वेबसाइट को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। कह लो कि 14% ऑफ टोटल साइबर अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इंडियन वेबसाइट पे जो अटैक्स है वो पिछले एक साल में 280% से बढ़े हैं। और वहीं अगर आप ये स्मॉल एंटरप्राइजेस या छोटी कंपनीज की वेबसाइट वगैरह लोगे तो उन पर अटैक्स 500% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट हाँ, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ऐसे। तुमको तो अपना पासवर्ड याद नहीं रहता, याद है? कमेंट करके बताओ। बहुत तेज हो रहा है। चलो, अगली न्यूज इंटरनेशनल है। कुछ ऐसी खास स्क्रिप्ट नहीं किया है, ऐसे बता देता हूँ, सुन लो। 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था कि कतार में कुछ इंडियन नेवी एक्स नेवी पर्सनल थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, जो डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि कोई एक देश दूसरे देश के एक्स नेवी पर्सनल्स को, ऑफिसर रैंक वालों को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दे। और इल्जाम ये लगाया था कि ये लोग जो अक्यूज्ड हैं, ये किसी प्राइवेट इजरायली फर्म के लिए एस्पिनाज कर रहे थे, मतलब वहां पे जासूसी कर रहे थे। और इस हफ्ते कतार के इस डिसीजन के अगेंस्ट इंडिया ने ऑफिशियली अपील किया है। और पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, तुक्के नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई बहुत सीरियस मैटर है। हमारे 8 एक्स नेवी पर्सनल्स हैं जो भाई मौत को अभी सामना कर रहे हैं। कॉन्सुलर एक्सेस के थ्रू इन लोगों से बात चल रही है। आगे जैसे जैसे भी डेवलपमेंट होंगी आपको बता दिया जाएगा। एंड लास्ट न्यूज इज कि ऑनलाइन चैट वेबसाइट ओमेगल, आप लोग में से काफी लोग फेमिलियर लग रहे हैं देखकर, 14 साल बाद अभी वेबसाइट बंद होने वाली है। बहुत पहले इंटरनेट के गोल्डन एरा में वेबसाइट की शुरुआत हुई थी। आइडिया ये था कि रैंडम लोगों से कॉन्वर्सेशन कराना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यूएस से है, कोई बर्मुडा से, कोई केन्या से, कोई इंडिया से, चैट विद अ स्ट्रेंजर। आइडिया अच्छा था, बट फिर क्योंकि इसमें अनोनिमिटी थी, मतलब कोई भी कहीं से भी ज्वाइन करता, ना उसका नाम डिस्प्ले होता था, ना उसकी शक्ल, ना उसका प्रोफाइल पिक्चर, तो लोगों का फिर डार्क साइड बाहर आने लगा। ज्यादातर ये वेबसाइट लोग सेक्सटिंग के लिए यूज करने लगे, और फिर क्योंकि एनोनिमिटी थी तो पीडोफाइल्स ने भी इसको यूज किया बच्चियों को टारगेट करने के लिए। ओमेगल काफी बैड लाइट में आ चुका था। हालांकि कोविड के बाद कई सारे टिकटॉकर्स ने उसमें वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके अपने कॉन्वर्सेशन की उसको रिवाइव करने की कोशिश किया, बट नाम खराब हो चुका था। मोस्ट प्रोबब्ली आपने भी ट्राई किया ही होगा, है ना? M21 F24, अबे जा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलो सीरियस और इंपॉर्टेंट के साथ और सबसे वेली और फालतू न्यूज की शुरुआत करते हैं नॉनसेंस न्यूज से। नॉनसेंस। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको नॉनसेंस न्यूज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में हम वो डिस्कस करते हैं जो कोई सेंस नहीं बनाती। ये हमारा बकवासेपुर है। मतलब इजराइल या यूक्रेन का नहीं, ट्विटर वॉर डिस्कस होगा यहाँ पे। चुनौतियों की नहीं, चूतियों की बात होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अच्छा, हमारे देश में ट्विटर पर ई लफड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर हफ्ते बैटल ऑफ बेरोजगारी में 1-2 कीबोर्ड वॉरियर शहीद होते हैं। बात तो सही है। लेकिन इस हफ्ते एक ई लफड़ा ऑल ओवर इंडिया फेमस हुआ। इस हफ्ते हुआ क्या कि 2 क्रिकेट फैंस आपस में भिड़ गए। एक ने कोई मीम शेयर किया जो दूसरे को पसंद नहीं आया। पहले आपस में बहस हुई, फिर दोनों की मां बहन इन्वॉल्व हुई, और फिर मसला पहुंचा कि भाई दम है तो सामने से आके बात कर। ऑनलाइन ही ई लफड़े का टाइम, डेट, लोकेशन सब डिसाइड हो गया। कौन से चौराहे पे, कौन से लैंडमार्क की, कौन सी लोकेशन, सब बताओ। और ये भाई साहब जो अमृत प्रधान है, ये फ्लाइट की टिकट बुक करके आ गए उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो इन्होंने ट्विटर के रिप्लाईज पे स्टार्ट की थी। What? यार राशन लेने जाने में मौत आती है, इसने लड़ाई लेने के लिए फ्लाइट बुक कर ली। मैं बता रहा हूं, मोदी जी ने ठीक कहा था। ये कैन डू जनरेशन है। चलो आपके अंदर की कलेशी अम्मा थोड़ी शांत कर देता हूं, बॉलीवुड की गॉसिप डिस्कस करें। आप दो ना। इस हफ्ते कलेश कैपिटल ऑफ इंडिया कॉफी विद करण में फाइनली औरी को एक बार डिस्कस किया गया। औरी, इफ यू नो यू नो, इफ यू डू नॉट नो, इंडिया का मिस्ट्री मैन है ये। सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्या येती हिमालय पे रहता है? क्या यूनिकॉर्न होता है? मोजे घर में कहां गायब हो जाते हैं? और औरी करता क्या है? अब ये कौन है बे? ये बंदा मुंबई के हर फेमस इंसान की फोटो में मिल जाएगा आपको। सबकी छाती पर इसका हाथ है, बस सवाल ये कि इसके सर पे किसका हाथ है। और जब एक नेशनल टॉक शो पर नेशनल एक्ट्रेस से पूछा गया कि भाई ये बंदा करता क्या है, तो जो जवाब मिला ना, आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे तरस आ जाएगा। He told me he's loved but misunderstood. What is his job? I think he's like a really funny person. He's funny. He's good with captions. I keep asking him for captions. What? Being a funny person cannot be a job unless you are mixing news with it. अगर कैप्शन ढूंढना नौकरी है ना, तो झांसी के हर नुक्कड़ में हर शाम को रोजगार शिविर लगता है। What do you do? I'm loved but That's what he misunderstood. said. That's what he's... लड़कियों को इंप्रेस करने की एक लाइन आती थी, वो भी इस बॉलीवुड के बर्मुडा ट्रायंगल ने छीन ली। What does he do? He does a lot. He works for himself. What do you mean by he works on himself? अपनी छाती के बाल उगा के मंडी में बेचता है। I just realized it's very easy to act like Ananya. Come on, you know, you just need to talk like that. Let's move on to the next segment. Come on, Happy Diwali. Okay, one positive news for you this Diwali. हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने
सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मिट्टी कैफे का फीता काटा। अभी जो मिट्टी कैफे है ये पूरी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं उनकी द्वारा संचालित किया जाता है। वही इसको रन करते हैं, वही यहाँ पे सर्व करते हैं, वही इसमें कुक करते हैं। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसकी इंटरनेट पर कई लोगों ने तारीफ की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ किस्मत ने उनका उतना इंसाफ नहीं किया होता। वैसे ही वो सोसाइटी में पीड़ित होते हैं, फिर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं मिल पाती क्योंकि ज्यादातर लोग जॉब्स नहीं देते। तो ऐसे कम्युनिटी रन बिजनेसेस जो होते हैं वो बहुत चला करते हैं और ये अच्छा सोल्यूशन भी है। फॉर एग्जाम्पल एक शीरोज कैफे होता है जो एसिड अटैक विक्टिम्स चलाती हैं। जब हम लोग ने एसिड अटैक पे वीडियोस बनाई थी तो उनसे बात की थी। कभी आप अगर ऋषिकेश जाओ तो वहां पर एक एकोस कैफे और सोल हेवन होटल के ऊपर है, वहां पर जो पूरा वहां का स्टाफ है वो डेफ एंड डम लोग हैं। तो वहां पर आप कभी भी जाओगे तो ऑर्डर भी आपको लिख के देना पड़ता है। साइन लैंग्वेज वहां पे होती है, बेसिक साइन लैंग्वेज जो आप यूज करके उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसी आप जगह जाते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस तो होता ही है, बट हम्बल भी आपको बहुत करता है। आपको कंपैशन सीखने को मिलता है कि यार इतनी परेशानियों के बावजूद भी कैसे ना कैसे करके रास्ता लोग निकाल लेते हैं और अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं। सो इट्स जस्ट अ फीलिंग विच आई कैन कम्युनिकेट, बट आप एसोसिएट तभी कर पाओगे जब आप ऐसी जगह पे विजिट करोगे। तो कभी जाके जरूर देखना। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। नीरज भाई आप कहाँ से हो? भोपाल से हो? हाँ। अच्छा कौन जीतेगा वैसे? पता नहीं, चांसेस आर ऑफ कांग्रेस मोर फ्रॉम माय साइड, बट देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि एंटी नेशनल के साथ मैं स्ट्रीम करूं। आप नीरज को प्लीज तुरंत यहाँ से निकाल दीजिए। ओके गाइस, तो वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संडे सभा। इस वाली संडे सभा में हमारा स्वागत है। हमारे साथ हैं इस हफ्ते के संडे सभा में नीरज जी जो भोपाल से हैं। क्या कर रहे हैं नीरज जी आप? इंजीनियरिंग जो हर कोई करता है। हाँ, तो ये फ्यूचर बेरोजगार है हमारे। और साथ में है मोहित मुरानी, हूज एन एक्सीलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन। ये आके कॉमेडी करते हैं, बहुत मजा आता है इनको पॉलिटिकल कॉमेडी करने में भी। और ये जब तब जनता को रोस्ट कर देते हैं। इन्होंने अभी हमको नोएडा की अपनी एक शो की कहानी बताई, उसके बारे में भी बात करेंगे। मोहित, नीरज, वेलकम है, स्वागत है आप दोनों का। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट, ठीक है? Who doesn't know what he is? Someone didn't know that day, and I tried to explain what all he is, and he told me he's, I forgot the line, but it was something like loved but misunderstood. I think he's going by that now. No, but that's what you call a phenomena, not a person. Means? That's all I was told to say, that he's going by love. Sorry, but that's not a profession. What do you do? I'm loved but That's misunderstood. what he said. But there's also a job people have. Like he does. What is his job? I think he's like a really funny person. He's funny. He's good with captions. I keep asking him for captions. Okay. Yeah, he's got great energy. Well. He gives good. You still haven't told me what he does. Not sure about this answer. What does he do? He does a lot. He works on himself. He works on himself. Modi fan is explaining what Modi has done in the last 10 years. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैम औरी के बारे में एक चीज बड़ी अच्छी है कि सब लोग पूछे कि सबकी छाती पे इसका हाथ है, बट इसके सर पे किसका हाथ? जिंदगी हो तो ऐसी हो। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जोगी। अरे मामा, आपने मेरी योजनाओं के बारे में सुना है? बहुत सुना हुआ है। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। मुझे मोहित भाई एक सवाल का जवाब दो कि इस साल कोई भी कमबैक क्यों नहीं कर पा रहा है? हनी सिंह भी नहीं कर पाया, भूपेंद्र जोगी भी नहीं कर पाया, मे भी शिवराज भी नहीं कर पाएगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आपने शिवराज जी की योजनाओं के बारे में सुना है? हाँ, मतलब थोड़ा सा। Why is this interview getting serious? नाम बताएं। नाम बताओ। नीरज पांडे। समझ गया लड़का, समझ गया। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी! तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। मोदी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मोदी भाई के आगे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। ड्रैगन मास्टर कह रहे हैं कि पीके एमकेबी, योर व्यूज ऑन पीके पाकिस्तान वर्सेस एमकेबी क्या है भाई? एमकेबी पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। मुझे भी नहीं पता था पीके एमकेबी क्या होता है। ये ट्विटर पे शुरू हुआ था और मैं ट्विटर पे उस टाइम पे बहुत एक्टिव था। तो सब कर रहे थे हैशटैग पीके एमकेबी, लाइक जो भी पोस्ट हो रही है सबके नीचे पीके एमकेबी चल रहा था। एंड अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, तो मैंने हिंदी में देवनागरी में लिखा था कि सदी के महानायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैशटैग पीके एमकेबी। 7 करोड़। पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। प्लीज मेरी सांस को दे रोको। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Please remember, do not burst crackers, protect the environment, and have fun at home with your loved ones. अबे दिवाली है, चल।
आई थिंक सबसे बड़ा ये जो पटाखे फट रहे हैं वो उसका रीजन ही ये जो लेफ्ट का जो नैरेटिव जो सेट करा है ये, क्योंकि ये लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे ये लोग तो ठीक है सेलिब्रिटीज हैं, रिक्वेस्ट, ये लोग डिमांड करते हैं। जो हमारे इंस्टाग्राम पे जितने भी वोक लेफ्ट लीनिंग जो लोग हैं वो इस तरीके से मतलब तुम्हें इतना छोटा फील करवा रहे थे, गिल्ट शेम कराते हैं, और ज्यादा इतना ज्यादा मन करता है पटाखे फोड़ने का। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। नीरज, वहाँ पे पोल्यूशन कैसा है भोपाल में? यहाँ पे बेरेबल है, यहाँ पे ग्रीनरी काफी अमाउंट में है, बट वही होता है कि दिवाली में भी यहाँ पे इशू आता है, 7 मिनट तक पहुंच जाता है इंडेक्स। तो फिर तो भोपाल में तो वैसे भी दूसरे लेवल के बम फोड़ने में आप लोग विश्वास रखते हैं ना, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? केजरीवाल जी बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे यार। केजरीवाल जी राइट और लेफ्ट नहीं है, केजरीवाल जी का अलग अपना ऑडियंस चलता है। इंग्लिश सिखाने का तरीका को अंग्रेजी में डिग कहा जाता है और कब्र की अंग्रेजी होती है ग्रेव। फॉर एग्जांपल, मैंने उसकी कब्र खोद दी है, आई हैव डग हिज ग्रेव। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मुर्गुम को फॉलो करें। बंदे को सीधा नहीं डालना चाह रहा, ये टिल्ट करके ऐसे घुसाना चाह रहा है बंदे को। This is also very inhumane because this cover is not suitable for this human जो वहाँ पे लेटा हुआ है, जो लाश है वहाँ पे। That is sir sustainable graveyard. He is trying to save space. पर फिर लंबी बहुत कर दी ना इसने, 2 पार्ट में भी डाल सकता था ये बीच में से काट के डालना होता तो वो फ्रिज खरीदता ना। Let me call राम राम दोस्तों, 75 हार्ड चैलेंज का 37वां दिन। सुबह उठकर पानी पीकर फ्रेश होकर हमने खा ये वाला सेब, निकल के जिम की और जिम आने के बाद हमने मारे ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, और इसके बाद हमने मारे ये वाला, और ये वाला मारकर हमने कर दिया खत्म। तो ये रहा मेरा बर्थडे कंडीशन। हर चीज को क्यों नाम देना है, तुम उसका जेस्चर रखो और ये वाला बोलो। आई थिंक दिस इज बहुत सही तरीका है जिंदगी जीने का यार। ये जैसे ये स्टीन, ये वाला सब, ये वाला नीरज शादी में कौन नहीं आ रहा, ये वाला बीच वाला, गजब बेइज्जती है। सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। कितना अच्छा देश है हमारा यार। अमेरिका होता गांड पे गोली मार देते इसके। बात तो सही है। नीरज भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। गाइज, अगर आपको मोहित भाई का अगर आपने इतना ही ट्रेलर देख लिया हो तो ये और भी फनी इंसान है। इनके ये स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस जाके आप बिल्कुल देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। और मोहित भाई, कोई आने वाले टाइम में अपना शो होने वाला है? हाँ, 18 नवंबर को नोएडा में है, 25 को मुंबई में है, 26 को पुणे में है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को बैंगलोर में है। उसके जो भी इनके शो की लिस्ट होगी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और शादी की डेट वो मार्च में है, मैं डेट नहीं बताना चाहूंगा और क्योंकि आपको मैं अलग से बताऊंगा डेट। बाकी नीरज ने 2 जोक्स कम रह गए, तो नीरज आई एम रियली वेरी सॉरी। यू ट्राइड, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, यू ट्राइड। कोशिश करने वालों की हार होती है, यू प्रूव दैट। तो ये था आज का एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। एज यूजुअल आपको पिछले शो का लिंक भी यहीं कहीं मिल जाएगा। मोहित भाई के एक स्टैंड अप कॉमेडी के जो मोहित भाई शेयर करेंगे वो हम आपको यहाँ दिखा देंगे। बिल्कुल जाके देखो, दिवाली है, फैमिली के साथ देख रहे होगे, एक स्टैंड अप भी देख लो, मजा आएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब and share the videos of all the videos of Sarthak. Bhai! Down to earth, down to earth!